अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं 12 होम हैक्स जो कि घर को मज़ीद ऑर्गेनाइज और फ्रेश रखने में हेल्प आउट करेंगे। ये सबसे पहला जो है, इसमें वायर्स को किस तरह से फ़ोल्ड करके रखा जाता है कि ब्रेकेज भी ना हो और इजीली जो है ये ऑर्गेनाइज भी हो सकें। तो आयरन को जिस तरह से किया उसे हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं, मदद से सीखा है। जब भी वो यूज़ करने के बाद ठंडी हो जाती है तो उसे फ़ोल्ड करके रख लिया जाता है, उससे ब्रेकेज नहीं होती। और इसके अलावा ये जो चार्जर्स और इस तरह से जितनी भी डेटा केबल्स हैं उनको भी इसी तरह से फ़ोल्ड किया जाता है कि ये भी जो है वो डैमेज ना हो कहीं से भी। तो इनमें से जो है वो कुछ जिनको अडाप्टर से चेंज सेपरेट कर लिया जाता है उनको डीटैच करना है, और डीटैच करने के बाद उन्हें सिंपली जो है वो अपने चारों फिंगर्स के अराउंड जो है उसे फ़ोल्ड करना है। फोल्डिंग जब उसकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद जो है इन्हें जो इसका लास्ट वाला पार्ट रह जाता है उसको आसानी के साथ जो है वो एक गिरा की फॉर्म दे दी जाती है, जिससे जो है वो कभी भी खुलेगी नहीं और आसानी से जो है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में रहेगी। तो ये इस तरह से जो है वो डाटा केबल्स ख़राब भी नहीं होंगी। और ये एक हैक है जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज जो है वो रहता है। इसके अलावा जो किचन टॉवल्स हैं इसकी बहुत ज़्यादा रेंज होती है। इन टॉवल्स को कभी सफाई के लिए यूज़ करना, और इसके अलावा जो है रोटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करना। तो इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय ये कि इनको फ़ोल्ड जब किया जाता है तो इस तरह से फ़ोल्डिंग के बावजूद वो इतना ढेर सा लग जाता है। लेकिन इस तरह से अगर एक बास्केट जो है वो ले ली जाए, ये बास्केट जो है ये भी किचन में यूज़ होती है। इस बास्केट का यूज़ किया है और इसके ज़रिए से जो है वो इस तरह से फ़ोल्डिंग की है तमाम टॉवल्स को। ये डिफरेंट टॉवल्स हैं और जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इनको इस तरह से जब फ़ोल्ड करके रखा गया है तो ये सभी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इसके अलावा जो है इनको देखना इजी रहता है, मींस टू से अगर इन्हें यूज़ करना है तो फिर जब इसे इस तरह से अरेंज करेंगे ना तो एक एक जो है वो सेपरेटली दिखाई भी देगा, और जब भी यूज़ करना हो तो फिर पता होगा कि भाई ये वाला भी इसमें से निकालना और यूज़ करना। इसके अलावा इसी बास्केट में जो है वो कुछ बैग थे, जैसे ये एक ज़िपर वाला बैग है। इसमें जो है वो अक्सर लंच जो है वो जाता है, लंच बॉक्स के तौर पर इसके अंदर लंच बॉक्स जो है वो रैप किए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो है ये एक हीट रेजिस्टेंस पैड है, ये भी पॉट के नीचे रखने के लिए यूज़ होता है। तो मतलब जितने भी इस तरह की जो किचन टॉवल की एक्सेसरीज़ है ना उन सबको एक ही जगह पे कलेक्ट कर लिया गया था। तो ये काफ़ी जो है वो ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये देखें ये बिल्कुल फिर हैंडी भी रहते हैं, फुल ऑन हैंडी एक जो है वो काम रहता है। सिंपली इसे उठाया है, इसमें से जो यूज़ करना है उसको निकाला है। और अभी ये देखें जो रोटी वाला टिफ़न था उसका चेंज करने वाला था, तो वो आपको दिखा रहे हैं कि सिंपली उसको चेंज किया है। जो प्रीवियस वन है उसको वॉश करने के लिए रखा है और जो न्यू वन है उसको इसके अंदर ऐड करके तो सिंपली जो है वो इसे यूज़ कर लिया गया है। आसानी से इसे उठा लिया और इसमें से पिक किया। कोई सभी जो है वो बिल्कुल कीप एन आई हैं कि जिसे हम देख सकते हैं, आसानी से पता चल जाता है। इसके अलावा ये थर्ड वन जो है इसमें जो शॉपिंग बैग्स हैं, हमारे यहाँ एरिया का हिसाब होता है तो किस तरह के शॉपिंग बैग्स आते हैं हमारे मोस्टली जो है ना वो इस तरह के शॉपिंग बैग्स चले ही आते हैं। कभी कोई छोटी से छोटी चीज़ भी ख़रीदनी हो ना तो वो भी मस्ट है कि भाई इसी तरह के जो शॉपिंग बैग्स हैं ना उसमें आ जाती है। तो खैर इन शॉपिंग बैग्स को हमने ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये एक इस तरह का ऑर्गेनाइज़र जो है वो परचेज़ किया था, जो इसे ख़ुद से स्टिच भी करवाया जा सकता है, लेकिन ये हमने जो है वो परचेज़ किया था। तो इसके अंदर जो है सिंपली इनको फ़ोल्ड करते जाना है और सभी इस तरह से देखें। अभी जो पहले ब्लैक वाला बैग था ना उसके अंदर काफ़ी मैसी सा ये लुक क्रिएट करता था, लेकिन ये बहुत छोटा सा और एक बहुत ही मिनी सा क्यूट सा जो है ये एक ऑर्गेनाइज़र है। इसके अंदर जो है वो सिंपली इनको फ़ोल्ड करते जाना है और रखते जाना है और एकदम से ये जो शॉपिंग बैग का ढेर है वो सारा इसमें जो है वो इकट्ठा हो जाता है और ये बहुत इजी रहता है। और इसको यूज़ करना हो सिंपली इसके नीचे जो एक सेपरेट होल जो है वो सामने दिखाया गया है उसमें से हमने निकालना है और इसको इस्तेमाल करना है बहुत आसानी से। और इसको हैंग करना और इसे रखना ये उससे भी ज़्यादा इजी हो जाता है।
लाइक अभी ये यहाँ पर हमारा जो किचन टावल है किचन कह रही हूँ, जो टावल्स हैं वो वाले रैक पे जो है उसको हैंग किया था। जो हमारा नेक्स्ट वन हैक है, इसमें जो है वो बच्चों को हम खिला रहे थे ये शहद, और शहद वाला जार जो है ये ख़त्म हो चुका था। बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं कि भाई हमें जो है वो शहद अब खिला दें। वो टोटली ख़त्म हो चुका है, अभी सिंपली उनको बहला रहे हैं और वो भी बहल ही रहे हैं तो खैर इनको इस जार का अब जो है वो हम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। सिंपल इसका जो इनके ऊपर जो स्टिकर्स वगैरह लगे होते हैं ना, इसको रिमूव करना है। इसकी कैप के ऊपर भी स्टिकर है, ये जो हनी वाला जार था। और इसके अलावा और भी हमारे पास जार थे जो कि ख़ाली हो चुके थे, इन्हें भी मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन जार्स को लेबल को रिमूव करना है बहुत ईजी है। कुछ जब वो ब्लो ड्राई के ज़रिए से भी इसको जो है वो हीटअप करते हैं तो वो आसानी से इसका स्टिकर रिमूव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमने जो अच्छा बॉइलिंग वाटर था ना, उसके अंदर इनको बॉटल्स को रखा था और बाद में सिंपली इन्हें निकाला है। कुछ देर के बाद कोई 5 से 7 मिनट ही लगे हैं, इतने टाइम में निकाला है। तो ये जो है वो बहुत आसानी से एक बहुत बड़ा इसका स्टिकर जो है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ पर एक जार था जिसका थोड़ा सा रह गया था, तो उसको स्क्रबर की मदद से, ये वाला जार है, तो वो जो बाकी रह गया नेल की मदद से वो रिमूव नहीं हुआ, ना ही हाथ से आसानी से हुआ। तो फिर इसे स्क्रबर यूज़ किया तो वो स्क्रबर के ज़रिए से भी आसानी से उतर गया था। तो खैर इन जार्स को हमने पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हमने किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो इसे वॉश किया है। वॉश करने के बाद इन्हें सिंपली ड्राई किया। ड्राई होंगे इसके बाद जो है इन्हें फिल कर लिया जाएगा। किचन में यूज़ किया जा सकता है मुख्तलिफ़ स्पाइसेस को रखने के लिए। ये हमारे कुछ स्पाइसेस थे जो कि मुख्तलिफ़ जो प्लास्टिक के छोटे छोटे कंटेनर्स थे ना, उसके अंदर रखे हुए थे। तो जब भी ये जार ख़त्म होते हैं तो इनको रिमूव करने का सिंपली बेसिक हैक जो है इसके ऊपर लेबल को रिमूव करना था। उसके बाद जो है इन्हें फिल करना है। तो ये हमारा जो है वो हमारे लिए भी आसानी है, और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज भी जो है वो एक टिप जो है वो बन जाती है। तो खैर ये देखें, एक जो स्पाइस थी हमारी वो इसी तरह से शॉपिंग बैग में ही रखी हुई थी और प्लास्टिक के एक जार के अंदर थी, उसको खैर रिमूव कर लिया है। अब उसे वॉश करके किसी और काम के लिए यूज़ करेंगे। और ये तो फिर काफ़ी देर के लिए पड़ी रहती है ना, तो ग्लास जार जो है ये जो है वो कंटामिनेटेड भी नहीं होने देते जो भी हमारी डाइट होती है, और लुक वाइज भी जो है ये अच्छी लुक देते हैं। तो खैर ये 3 जार्स थे जिनका हमने आपके सामने जो है वो लेबल रिमूव किया है, और इन्हें जो है वो हमने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है अपने ही पर्पज़ के लिए, जो कि डेली के रूटीन में यूज़ होते हैं। सिर्फ इसके लिए नहीं, और भी चीज़ों के लिए इनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जैसे कि कैंडल्स वगैरह बीच में रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट हैक जो है इसमें ये एक चारकोल का पीस है। ये एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बेंट जो है वो एक क्या लें कि हमारा वेक्टर होता है कि इसने ना फ्रिज के अंदर से आपकी रेफ्रिजरेटर या फ्रीज़र्स वगैरह जो भी हैं, इसके अंदर जितनी भी अनवांटेड स्मेल होती है ना, उसको रिमूव करने के लिए इसे रखा जाता है। और इसका सबसे बेस्ट है कि अगर इस कोल के ऊपर सिंपली जो है वो वाइट विनेगर ऐड कर दो ना, तो मज़ीद जो है वो खुशबू को इन्हांस करते हैं। लेकिन हम लोग ये यूज़ नहीं करते, सिंपली जो है वो चारकोल का पीस ही इस तरह से रख देते हैं। तो ये हमारा काफ़ी देर से जो वो चल रहा है, हमें अच्छी जो है ना वो इसके साथ हेल्प हो रही है। इससे नेक्स्ट वन जो है ये शू रैक के अंदर बेकिंग सोडा जो है उसका एक जार जो है वो रखा जाता है। तो जितनी भी शूज़ में से जो अनवांटेड स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है, तो वो सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसे चेंज कर लिया जाता है, इस जार को दोबारा से रीफ़िल करके रख लिया जाता है। और चूँकि हमारे बच्चे थे तो हम इसे थोड़ा सा जो है वो सेपरेट करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। नेक्स्ट वन जो है इसमें हाफ़ ऑफ क्वांटिटी जो है वो इस शावर के अंदर जो है वो पानी ऐड किया, और उतने ही इक्वल अमाउंट में जो है वो हमने वाइट विनेगर ऐड किया, और इससे जो है वो ये मिरर जो है वो साफ़ करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये भी तकरीबन हफ्ते में 1 दिन जो है ना वो ये मस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट वन जो है ये एक ऑर्गेनाइज़र है जो कि इस तरह से डैमेज हुआ है, ब्रेक हो गया था किसी वजह से। तो इसे जब वो उसके बाकी के पार्ट जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लास्ट वन है चूँकि ये सॉफ्ट बोर्ड का बना हुआ है, तो इसे सिंपली जो है वो कटिंग की है। कटिंग करके इसका निचला पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया है। कट करना इजी रह गया था
चूँकि ये सॉफ्ट बोर्ड है। अगर हार्ड वाला होता तो फिर मे बी कोई और ट्राई करते, लेकिन इसे सिंपली ग्लू की मदद से और इस तरह से जब वो इन्होंने जोड़ा हुआ था तो ये रिमूव हो गया। इसे आसानी से कट किया है और कट करने के बाद अभी ये जो इसका बैक वाली साइड है ना, ये थोड़ी सी लग रही थी कि भाई हार्ड है तो ये कटिंग नहीं होगी नाइफ़ की मदद से, लेकिन नहीं, ये कटिंग हो गई थी, आसानी से हो गई थी, कोई इतना इशू नहीं हुआ। और जो बाकी जो इसका रिमेनिंग रह जाता है तो उसे आसानी से जो स्क्रब कर लिया जाता है, स्क्रब करके इसे नीट कर ले इसकी सरफेस को, या फिर जो हमने इसी तरह से नाइफ़ के ज़रिए और हाथ की मदद से उनके जो अननेसेसरी पार्ट्स उनको रिमूव कर दिया था। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है ये मिरर के पास ही लगा होता है। नेक्स्ट वन हैक में जो है ये ड्रेन को जो है वो अनक्लॉग करने के लिए इसमें बेकिंग सोडा डाला जाता है। सबसे पहले ड्रेन के अंदर जो है पाइप के नीचे बिल्कुल नीचे तक इसमें गर्म पानी जो है वो बॉइलिंग वाटर ऐड किया जाता है। उसके बाद जो है ये बेकिंग सोडा डाला जाता है और साथ में विनेगर, वाइट विनेगर जो है वो ऐड करते हैं। तो वो डालने से जो है वो और थोड़ी देर के लिए इसे कवर करके रख दें तो वो जो है वो एक अच्छा सा केमिकल रिएक्शन जो है वो हो जाता है, जिससे जो है वो ड्रेन जो है वो हमारी साफ़ हो जाती है। तो इससे नेक्स्ट जो है ये जब भी जूसर वगैरह यूज़ करते हैं तो इसमें जो जूसर जग होता है ना, उसमें से स्मेल अक्सर आ रही होती है। तो उस स्मेल को रिमूव करने के लिए सिंपल पानी ऐड करते हैं थोड़ा सा, उस पानी के अंदर जो है वो कुछ ड्रॉप्स जो है जो वॉशिंग सोप होता है ना, डिश वॉशर जो सोप होता है वो ऐड करते हैं और इसे ग्राइंड किया जाता है। तो ग्राइंड करने के बाद जो अच्छे से इसका वॉश जो है वो अच्छे से हो जाता है। फिर बाद में इसे सिंपल पानी के साथ जो है वो वॉश करते हैं तो ये इसमें से जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। ये एक हैक था। इससे नेक्स्ट वन हैक में जो है एक डैम्प जो है वो किचन टॉवल लेना है और उसके साथ जो है उसके अंदर नाइफ़ को जो है वो लपेटना है और उस नाइफ़ को लपेट कर जो इस तरह से जो है वो, ये जैसे हमारी जूसर अभी जिसको हमने यूज़ किया था, इसके कुछ पार्ट्स पर जो है वो इस तरह से गंदगी रहती है और डस्ट जो है वो जमा हो जाती है। ये सिंपली इस तरह से होता है कि साफ़ नहीं हो पा रही, यानी वो वाले पार्ट्स जहाँ तक हमारी फिंगर का जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ तो फिर वहाँ पर ब्रश को यूज़ कर लिया जाए। कोई इतने क्लीनिंग ब्रशेस वगैरह यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे पास ये सिंपल जो है वो इस तरह से एक हैक जो है वो रेडी होता है और हम इसी के ज़रिए से इसकी जो है वो सफाई करते हैं। इसके अलावा अगर और भी कुछ जो अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पर इस तरह से सफाई नहीं हो पाती तो सिंपली ये डैम्प क्लॉथ के नाइफ़ के अराउंड जो है उसे कवर किया जाता है और इसे साफ़ कर लिया जाता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है और एक क्लीनिंग जो है वो एक टिप बन जाती है। ये देखिए हमारा जूसर जो है वो कितना मज़े से जो है वो साफ़ हो जाता है। हमारा यही हैक रहता है, कोई ज़्यादा यूज़ हो रहा हो तो ज़्यादा बार इसको जो है वो साफ़ करना पड़ता है। ज़्यादा इसकी सफाई करने में, जितना ज़्यादा इसे यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से जो है वो इसकी सफाई जो है वो करते रहते हैं साथ साथ। तो ये हैक था। और ख़ैर अभी जो है वो हमारा टाइम हो रहा था जूस पीने का। ये तकरीबन दोपहर के टाइम, इवनिंग का टाइम था, दोपहर के बाद का जो है वो इवनिंग का टाइम है। तो तब कुछ बच्चे जो हैं वो सो रहे थे तो सिंपली जो है वो हमने इस तरह से मैंगो शेक बनाया और जो है इसे एंजॉय किया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।